आज़ाद कश्मीर में पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर मुज़ाकराती टीम मुज़फ़्फ़राबाद पहुँच गई। मीडिया से गुफ्तगू में राजा परवेज़ अशरफ ने कहा, मसाइल का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। कोशिश है जितना जल्द मुमकिन हो सूरत हाल को मामूल पर लाया जाए। राना सनाउल्लाह ने कहा कि तशद्दुद से मामलात उलझते हैं, सुलझते नहीं। क़ब्र ज़मान कायरा बोले, मुज़ाकरात से ही मसाइल हल होते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की काबिश काबिल तहसीन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर में मुज़ाहिरों के दौरान नाखुशगवार वाक़यात की तहक़ीक़ात का हुक्म दिया है। शहरियों से पुरअमन रहने की अपील, कानून नाफिज करने वाले इदारों को तहम्मुल और बुर्दबारी का मुज़ाहिरा करने की हिदायत। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की आज़ाद कश्मीर के शहरियों से पुरअमन रहने की अपील। कहा, आज़ाद कश्मीर में एहतजाज करने वाले मकबूजा कश्मीर की 3 नस्लों की जद्दोजहद पर गौर करें। जो आपको मुयस्सर है उसका उशरे आशीर भी वो तसव्वुर नहीं कर सकते। इस जद्दोजहद में एक नस्ल जेलों में जवानी से बुढ़ापे में पहुंच गई। वो कश्मीर की आज़ादी की तारीख अपने खून से लिख रहे हैं। फांसी चढ़ गए, सीनों पर गोलियां खाई, पाकिस्तान से मोहब्बत की हर रोज़ कीमत अदा करते हैं। कश्मीर की जंगों में शहीद फौजियों में पंजाबी, पख्तून, बलोच, सिंधी समेत सब शामिल हैं। पाकिस्तान ने अपना वजूद कश्मीर की आज़ादी के लिए दाव पर लगाया है और लगाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में आज़ाद कश्मीर में ज़ख्मी होने वाले इस्लामाबाद पुलिस और आज़ाद कश्मीर पुलिस के एहलकारों की अयादत की। मोहसिन नकवी ने कहा, पुरअमन एहतजाज हर किसी का हक़ है, लेकिन कानून हाथ में लेने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। चंद शरपसंद अनासर दुश्मन की माँ पर आज़ाद कश्मीर के अमन को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके मज़मूम मक़ासद को हरगिज़ कामयाब नहीं होने देंगे। पाकिस्तानियों के दिल कश्मीरियों के साथ धड़कते हैं। गज़ा इमदाद ले जाने वाले कश्तियों के काफ़िले ग्लोबल समोद फ्लोटिला पर इसराइली फ़ौज का धावा। मुतादिद इमदादी कश्तियों को कब्जे में ले लिया। स्वीडिश माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग समेत 200 से ज़ायद कारकुन गिरफ्तार। इसराइली फोर्सेस ने कश्तियों का मवासलाती निज़ाम और बराह रास्त वीडियो नशरियात जैम कर दी। जंग ज़दा इलाकों से तकरीबन 70 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर इसराइली बहरिये ने फ्लोटिला का घेराव किया। आखिरी इत्तला तक अब भी 23 इमदादी कश्तियाँ गज़ा की जानिब रवां दवा। समूद फ्लोटिला के काफ़िले में शामिल अरब सहाफ़ी हसन मसूद ने सोशल मीडिया पर दावा किया है कि एक कश्ती मिकेनो गज़ा की समुद्री हदूद में दाखिल हो चुकी है। समूद फ्लोटिला की कश्तियों पर साबिक़ सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत 500 से ज़ायद अफराद सवार हैं। पाक फ़लस्तीन फोरम नामी तंजीम ने दावा किया है कि सेनेटर मुश्ताक को भी गिरफ्तार किया गया है, तहम आज़ाद ज़राए से इसकी तस्दीक नहीं हो सकी। ग्लोबल समूद फ्लोटिला पर सवार माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग का इसराइली गिरफ्तारी के बाद रिकॉर्ड किया गया बयान जारी कर दिया गया। बयान में ग्रेटा का कहना है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है मुझे मेरी मर्जी के बगैर इसराइली फ़ौज ने अगवा कर लिया है। हमारा इंसानी हमदर्दी का मिशन है जो कि आलमी कानून के मुताबिक है और हरगिज़ पुरतशद्दुद नहीं। स्वीडन की हुकूमत उनके और उनके साथियों की फौरी रिहाई का मुतालबा करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की समूद गज़ा फ्लोटिला पर इसराइली फ़ौज के बुज़दिलाना हमले की मज़म्मत। समूद फ्लोटिला में पाकिस्तान के शहरियों की बावक़ार शिरकत को सराहने का ऐलान। कहा, यह इक़दाम पाकिस्तानी अवाम की अमन पसंद उमंगों की नुमाइंदगी करता है। हुकूमत पाकिस्तान अपने शहरियों की वापसी का फौरी भरपूर मुतालबा करती है। स्पेन का इसराइली नाज़िमुल उमूर को तलब करके वाक़े पर एहतजाज। ग्लोबल समूद फ्लोटिला पर 65 हिस्पानवी बाशिंदे सवार हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी में लफ्जी गोलाबारी बंद कराने की स्पीकर अयाज सादिक की कोशिश काम ना आई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मुआफ़ी मांगने से इनकार। एक बार फिर मुखालिफिन को निशाने पर ले लिया। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा, पंजाब को जब कोई निशाना बनाएगा तो वो उसका जवाब देंगी। बतौर वज़ीर आला अगर वो पंजाब की बात नहीं करेंगी तो कौन करेगा? इस पर वो कभी माफ़ी नहीं मांगेंगी। सैलाब में उन्हें आलमी इमदाद मांगने का लेक्चर दिया गया, लेकिन वो कभी अपने अवाम को कशकोल पकड़ने का नहीं कहेंगी। इज़्ज़त नफ्स मजरूह नहीं होने देंगे।
9 मई वाक़यात का जिक्र करते हुए मरीम नवाज ने कहा कि जो आपको जलाओ घिराव की तरगीब दे वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। 9 मई को दूसरों के बच्चों को मुल्क पर हमला करने का कहा, लेकिन खुद के बच्चे बाहर बैठे हैं। हमला करने वाले बच्चे जेलों में रुल गए। स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक कायमा कमेटी में PTI अरकान की वापसी के लिए पुरुम्मीद। कहा PTI के 2014 में दिए गए इस्तीफे भी मंजूर नहीं किए थे। PTI वाले पहले भी पार्लियामेंट में वापस आ गए थे। उम्मीद है अब भी कायमा कमेटी में वापस आ जाएंगे। PTI अरकान जिन कमेटियों के चेयरमैन थे उनकी जगह अभी नए चेयरमैन नहीं लगाए। कायमा कमेटियों के इजलासों की रिकमेंडेशंस आ रही हैं, उन्हें नहीं रोक सकते। कायमा कमेटियों को किसी सूरत गैर फ़ाल नहीं किया जा सकता। PTI अरकान ज़्यादा देर वापस ना आए तो फिर जमातों की मुशावरत से फैसला करेंगे। और ICC वुमेन वर्ल्ड कप में पाकिस्तान वुमेन्स टीम की टॉस जीतकर बांग्लादेश के खिलाफ बैटिंग जारी। आज के मैच के लिए शायकीन का स्टेडियम में दाखिला मुफ्त है। पाकिस्तान अपने तमाम मैच कोलंबो में ही खेलेगा।